इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इतना हालात खराब हो चुके हैं कि कुछ हद तक यहाँ पे जंग छिड़ चुके हैं। यहाँ पर गाजा स्ट्रिप की तरफ से हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं बहुत सारे देश, वो हजारों बॉम्बिंग कर चुके हैं इजराइल की तरफ में, जिसमें जान बहुत जा चुके हैं सिविलियंस का। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो फिर से कैसे राइज हुआ और उसमें कौन जिम्मेवार है वो बताना मुश्किल है। तो यहाँ पे बहुत सारे देश अपने हिसाब से दोनों देश को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में यही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में बात करेंगे कि ये कैसे राइज हुआ और क्यों राइज हुआ। तो अगर आप मेरा वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। 7th में लास्ट वीक ऑफ रमजान के दिन ईस्ट जेरूसलम में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में मोर देन 35 पीपल्स का डेथ हुआ, जिसमें मुस्लिम्स और इजरायली पुलिस का था और यहाँ पे बहुत सारे घायल भी हो चुके हैं, जिससे लेके इजराइल और गाजा स्ट्रिप का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास है उसके बीच में टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए कौन एक्चुअल में कंट्रोल करता है पैलेस्टीन और इजरायली क्लेम टेरिटरीज पे, तो देखते हैं डिटेल्स में कंट्रोल मैप ऑफ इजराइल और पैलेस्टीन जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। ये है कंट्रोल मैप ऑफ आपका पैलेस्टीन और इजराइल, जहाँ पे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं आज के डेट में। यहाँ पे जो ये लाइट ग्रीन कलर का जितना भी है ये इजराइल है आपका, और पैलेस्टीन है दो भाग में डिवाइड हो चुके हैं। ये एक गाजा स्ट्रिप जो हमास कंट्रोल करके रहता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे इजरायली गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं, और ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे जितना भी ये ब्लू कलर का है ये आपका जो पैलेस्टीन फतह फैक्शन का है। तो यहाँ पे दो डिवीजन है पैलेस्टीन में भी, एक हमास और एक फतह। वेस्ट बैंक को अगर क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये डार्क ब्लू है, इसमें फतह फैक्शन जो पैलेस्टीन का दूसरा ग्रुप है वो लोग कंट्रोल करते हैं, और जो लाइट ब्लू है यहाँ पे फतह फैक्शन और इजरायली गवर्नमेंट दोनों तरफ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करके रखते हैं। तो आपका जितना भी ये एरिया है आपका इजरायली गवर्नमेंट मिलिट्री पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो ये है एक्चुअल प्रेजेंट कंट्रोल मैप ऑफ इजराइल और पैलेस्टीन। चलिए हिस्ट्री देखते हैं कि पैलेस्टीन इतना टुकड़ा टुकड़ा एरिया में कैसे डिवीजन हुआ। तो देखते हैं 1948 में जब इजराइल फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था यूएन के द्वारा, जिसमें पैलेस्टाइन को दो देश में पार्टीशन कर दिया था, जिसमें ज्यूइश के लिए ज्यूइश कंट्री इजराइल और अरबन पैलेस्टीन के लिए पैलेस्टाइन बना दिया। और जेरूसलम जो एक होली प्लेस था दोनों के लिए, इजरायली और पैलेस्टाइन के लिए, ये एक कॉमन इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया, जिसमें यूएन पूरा कंट्रोल करेगा। पर ये प्लान को लेके ज्यूइश समझ जाता है, पर जो अरब पैलेस्टाइन था ये प्लान का खिलाफ हुआ और इसको लेके 5 अरबियन कंट्रीज जो न्यूली इस्टेब्लिश कंट्रीज था इजराइल, उसके साथ में वार में चला गया। और 1949 में वार खत्म होते होते इजरायली पूरा अरब कंट्रीज को जीत लेते हैं, प्लस उसका काफ़ी एरियाज भी कैप्चर करते हैं, जिसमें पैलेस्टाइन का लगभग 50% एरिया उसका कंट्रोल में लाता है, यानी कि कैप्चर कर लेते हैं। और पैलेस्टाइन का जो गाजा स्ट्रिप था वो इजिप्ट का कंट्रोल में चला जाता है, और जो वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला जाता है। और फिर 1967 में 6 डे वार हुआ, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया मिलके इजराइल को हमला कर दिया। पर यहाँ पे इजराइल ने उसमें भी जीत लेते हैं, और यहाँ पे सीरिया का गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लेते हैं, और जो पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है उसको भी काफ़ी एरियाज में कैप्चर कर लेते हैं, और ईस्ट जेरूसलम को भी उस टाइम कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है उसको भी कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। पर बाद में 1978 में दोनों देश के बीच में एक कैंप एकॉर्ड्स के द्वारा सिनाई पेनिनसुला को वापस कर देते हैं इजिप्ट को, और वही एकॉर्ड्स के द्वारा इजिप्ट पहला अरब देश बन गया जिसने इजराइल को कंट्री का हिसाब से मान्यता घोषित कर दिए। 1964 में पैलेस्टाइन के अंदर ही एक PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ, अपना अलग सा इंडिपेंडेंट अरब कंट्री पैलेस्टाइन बनाने के लिए, जिसमें पॉलिटिकल और टेरर टैक्टिक्स का यूज किया गया। तो इजराइल ने काफ़ी पैलेस्टाइन एरिया को मिलिट्री कंट्रोल करके अरब पैलेस्टाइन का दमन करके खुद का राइट छीनना शुरू कर दिया, और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, जिससे लेके 1987 से 1993 तक यहाँ पे फर्स्ट इंतफादा शुरू हो गया, जिसका मतलब है यहाँ पे अरबन पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट अपराइज हुआ, जिससे बॉयकॉट और लार्ज स्केल में वायलेंस बढ़ना शुरू हो गया।
और वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी होने लगा, जिसमें मोर देन 200 पैलेस्टीनियन ज्यूज का मौत का शिकार बन गया। यही इंतफादा के दौरान 1987 में और पैलेस्टाइन में एक नया ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, हमास, जो एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट था और मोर एग्रेसिव था वायलेंस में, क्योंकि PLO चाहता था कि ज्यूइश जो इजरायली है वो लोग के साथ में अच्छा सा रिलेशन बना रहे और पैलेस्टाइन का अलग सा देश बना रहे, बल्कि वो लोग चाहता था यहाँ पे जो हमास ऑर्गेनाइजेशन वो जस्ट PLO का अगेंस्ट में था कि इजरायली देश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और ये देश से इजरायली ज्यूज को मिटा देना चाहिए, बल्कि वो लोग का मानना था। पर 1993 में फॉर द फर्स्ट टाइम इजरायली गवर्नमेंट और PLO के बीच में एक बड़ा समझौता होता है ऑस्लो अकॉर्ड के द्वारा, जिसमें इजरायली सरकार पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टाइनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना गया और PLO के लिए एक अलग सा पैलेस्टाइनी अथॉरिटी फॉर्म किया गया, जिसमें अपना अलग सा पैलेस्टाइन गवर्नमेंट फॉर्म होगा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के अंदर में। और PLO ने भी इजरायल को एक एग्जिस्टेंस कंट्री के रूप में मान्यता दे दी है। और ऑस्लो अकॉर्ड्स के द्वारा जो पैलेस्टाइनी अथॉरिटी और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में आफ्टर 5 years ऑफ अकॉर्ड साइन वहाँ पे एक सेटलमेंट लाना था, परमानेंट पॉलिटिकल बॉर्डर्स और परमानेंट जो पीसफुल है उसके बीच में एक सेटलमेंट लाना था परमानेंटली, तो वो समझौता नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी वायलेंस बढ़ना शुरू हो चुका था, जिसमें 2000 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो होली प्लेस है जेरूसलम इमाम टेम्पल है वहाँ पे मोर देन 1000 सिक्योरिटीज लेके जाके विजिट किया था, जिसके लेके पैलेस्टाइंस को गुस्सा आया और वहाँ से सेकेंड इंतफादा शुरू हो गया और वो फर्स्ट इंतफादा से मोर वायलेंट रहा और काफ़ी नुकसान हो गए। यहाँ पे मोर देन 1000 ज्यूज का डेथ हुआ और मोर देन 3200 और पैलेस्टाइंस का डेथ हुआ, जिसमें इजरायली को बहुत टेरर अटैक किया और वहाँ पे बस बॉम्बिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगा और ये सेकेंड इंतफादा 2005 में आके एंड हुआ, जिससे 2005 में इजरायली गवर्नमेंट जो गाजा स्ट्रिप पे कैप्चर कंट्रोल करके रखा था, तो वहाँ से जो ज्यूज फैमिली को सेटलमेंट दिया था उसको और जो मिलिट्री है उसको गाजा स्ट्रिप से हटा दिया गया। और जब 2006 में गाजा स्ट्रिप में इलेक्शंस हुआ तो वहाँ पे गाजा ऑर्गेनाइजेशन में जीत जाते हैं और वहाँ से फतह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहाँ से पूरे तरीके से हटा दिया और वेस्ट बैंक की तरफ भगा देते हैं। तो आज के दिन में गाजा स्ट्रिप इजराइल काफ़ी एरिया से ब्लॉकेट करके रखे हैं, थ्रू लैंड और वाटर बॉडी से भी ब्लॉकेट करके रखा है पूरा दुनिया। तो आज के दिन में कोई भी देश पैलेस्टाइनी अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा तो वहाँ पे हमास और फतह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन से बात करना पड़ेगा। तो ये था पुराना हिस्ट्री जिससे कॉन्फ्लिक्ट आज तक के डेट में चलते आ रहा है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जेरूसलम में जो टेम्पल माउंट है वो एक होली प्लेस है ज्यूइश और मुस्लिम के लिए, जिसमें अलास्का मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और होली वॉल का साइट लोकेशन है। और यहाँ पे अलास्का मॉस्क जो है वो पूरा साइट कंट्रोल मुस्लिम कम्युनिटी के पास रहा है और यहाँ पे ओवरऑल कंपाउंड जो टेम्पल माउंट है उसका कंट्रोल इजरायली गवर्नमेंट के पास रहा है। तो यहाँ पे अलास्का मॉस्क में प्रेयर करने का राइट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया और जो वेस्ट वॉल है वहाँ पे सिर्फ ज्यूज प्रेयर कर सकता है और जितना भी टेम्पल माउंट एरिया में वो साइट विजिट कर सकता है, बल्कि ये डिसाइड हुआ था। तो इसी वजह से 2000 में सेकेंड इंतफादा शुरू हुआ था और आज के डेट में भी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है यही स्किप्टिज्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इजरायली पुलिस जो सिक्योरिटी देते हैं ये पूरा टेम्पल माउंट में, तो इजरायली फोर्सेस वहाँ पे यही ट्राई करते रहते हैं कि वहाँ पे मासिव गैदरिंग ना हो और वहाँ पे सिक्योरिटी बना रहे, बल्कि वो लोग वहाँ पे रहते हैं। पर आज के डे में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके पीछे शेख जरा का भी हाथ है बोल के बहुत सारे का मानना है, क्योंकि 1967 में जब इजरायली गवर्नमेंट ने वहाँ पे ईस्टर्न जेरूसलम में कैप्चर किया तो वहाँ पे ज्यूइश को सेटलमेंट देना शुरू किया था, जिसको इजरायल सिटीजनशिप दे दी गई और जो पैलेस्टाइन फैमिलीज था वो लोग को सिर्फ एक कंडीशनल रेसिडेंसी दे दी गई, क्योंकि वो लोग 1948 का वार में पैलेस्टाइन से मूवमेंट करके ये जेक शरा में सेटल हो गए थे और 1956 में वही पैलेस्टाइनी फैमिलीज को जॉर्डन के द्वारा, जो उस टाइम जॉर्डन कंट्रोल कर रहा था वो एरिया को, जॉर्डन और यूएन मिलके एक हाउसिंग फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट कर दिया वो फैमिलीज को। और 1967 वार के बाद वहाँ पे इजराइल पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो 1967 के बाद में जितना भी पैलेस्टाइन फैमिलीज है वो लोग को लैंड एक्विजिशन का नोटिस भेजना शुरू कर दिया था और क्लेम करना लगा कि ये एरिया जितना भी है, जितना भी हाउसिंग फैसिलिटीज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है वो एरिया पूरा ज्यूइश का है, जो 1885 में जब ज्यूइश माइग्रेट कर रहा था तो वो एरिया पूरा खरीद लिया था
थ्रू अरब एंड पैलेस्टाइन। ये इशू लास्ट ईयर 2020 जुलाई के बाद काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये केस चला गया था जेरूसलम कोर्ट के द्वारा। तो स्टार्टिंग मंथ ऑफ जनवरी 2021 आते आते ये केस अपलोड कर दिया कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा क्लैशेस होना शुरू किया पैलेस्टाइन और इजरायली मिलिट्री की तरफ में ये डिसीजन के बाद। तो मिड अप्रैल आते आते यहाँ पे और क्लैशेस वायलेंट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इजरायली पुलिस डेमेस्कस गेट का बैरिकेडिंग की। तो वहाँ पे और प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू किया और रमज़ान का लास्ट वीक आते आते वहाँ पे और क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गया। और 7 मई 2021 का रात में जब अलास्का मॉस्क में प्रेयर कर रहा था मुस्लिम्स, तो वहाँ पे मुस्लिम्स और इजरायली पुलिस का क्लैशेस हुआ, जिसमें से मोर देन 100 पैलेस्टाइन मुस्लिम्स का डेथ हुआ और 6-7 पुलिस भी एक्सपायर हुआ वो क्लैशेस में, जिसकी वजह से ये पूरा वायलेंस शुरू हो गया वेस्ट बैंक में। और वहाँ पे हमास जो गाजा स्ट्रिप से भी ये धमकियाँ देना शुरू किया है कि अगर ये वायलेंस बंद नहीं किया वेस्ट बैंक में तो हम लोग भी अटैक करेंगे बोल के वो लोग धमकी दे दिया, जिससे धमकी देना शुरू किया इजराइल गवर्नमेंट को। उसका 2-3 घंटा के अंदर में गाजा से हमास ये सब रॉकेट फायर करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमास मोर देन 3000 रॉकेट फायर कर चुके हैं इजराइल की तरफ, जिसमें लगभग 10 सिविलियंस का मौत हो चुका है। जैसे गाजा रॉकेट फायर करना शुरू किया है इजराइल की तरफ, तो वैसे ही यहाँ से इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया गाजा बॉर्डर में और गाजा सिटीज़ में, जिसमें मोर देन 400 का डेथ हो चुका है आज तक। अब जो ये लैंड एविक्शन का केस है ये अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया और वो होल्ड करके रखा है ये वायलेंस की वजह से। तो जैसे जैसे ये वायलेंस ख़त्म होगा ये एविक्शन का भी वहाँ पे रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है ये कॉन्फ्लिक्ट में तो ये बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पूरा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। हिस्ट्री की वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आज के डेट में आते रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है तो यहाँ पे दोनों देश की तरफ से एक परमानेंट सोल्यूशन यानी कि पीसफुल एक सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हिस्टोरिकल रहा है। तो यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ऐसे चलते रहेगा तो यहाँ पे ऐसे वार होते रहेगा और यहाँ पे बहुत सारा सिविलियंस मरते रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए ये पैलेस्टाइन और ज्यूज के बीच में कैसा हिस्ट्री था और ये कैसे इजराइल फॉर्मेशन हुआ और कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वो सारा चीज़ लेके अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और काफ़ी लंबा भी रहेगा वो वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।